बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात अब महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। सुनेत्रा पवार आज ही डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। आज मुंबई में विधानमंडल में 2 बजे एनसीपी के विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री पद के साथ ही पार्टी के अध्यक्ष के नाम पर भी मुहर लगेगी। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम के साथ ही पार्टी की अध्यक्ष भी होंगी और आज शाम ही वो शपथ भी ले सकती हैं। आपको बता दें कि इसके पहले शुक्रवार को एनसीपी के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। सीएम आवास पर एनसीपी नेताओं की बैठक 1 घंटे से ज्यादा चली। एनसीपी नेताओं ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को बता दिया कि सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुनने पर सहमति बन चुकी है। सीएम साहब से जो है हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब, शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हमारे नेता आदरणीय अजीत दादा पवार का परसों दुखद निधन हुआ। पूरी पार्टी शोकाकुल है, महाराष्ट्र शोकाकुल है और स्वाभाविक है कि उनका परिवार, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक संकट आया है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की बहुत सारी उनके घर की भी जो प्रक्रिया है, विधि है, उसको हम पूरा करने के लिए उनको समय दे रहे हैं। मगर हमको भी एक पॉलिटिकल पार्टी, हम महायुति के एक पार्ट हैं, पार्टनर हैं। उसमें हमारे नेता अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री भी थे, विधिमंडल के अध्यक्ष भी हमारे लीडर थे। तो इसलिए हमको भी योग्य निर्णय लेकर वो जगह को भरना है। ये बात करने के लिए हम मुख्यमंत्री से ये आए थे कि हम ये जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। और वहीं एनसीपी नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि एनसीपी का जो भी फैसला होगा महाराष्ट्र सरकार उसे पूरी तरह से मानेगी। कोई भी निर्णय जो होगा, ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। तो देखिए, राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार केंद्र की राजनीति से अब वापस राज्य की राजनीति में लौटेंगी। एनसीपी की कर्ता धर्ता बनने जा रही सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी हैं। वे अभी अभी राज्यसभा सांसद हैं। सुनेत्रा पवार लंबे समय से सामाजिक कार्य कर रही हैं। बारामती में विकास परियोजनाओं से वो जुड़ी रही हैं। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण स्वच्छता अभियानों और रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट्स में सक्रिय भूमिका उनकी रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब सवाल है कि सुनेत्रा पवार राज्य की डिप्टी सीएम बनेंगी तो राज्यसभा की जो सीट अब उनको जो है वो खाली करनी पड़ेगी। राज्यसभा की खाली सीट पर पार्थ पवार को भेजा जा सकता है। ये भी जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है। अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार राजनीति में सक्रिय हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी, जिसके बाद से वे खाली हैं। तो ऐसे में पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। सुनेत्रा पवार पार्थ पवार को राजनीति में आगे बढ़ाने का संकेत इससे पहले भी कई बार दे चुकी हैं। तो देखिए, कौन है सुनेत्रा पवार, इसको लेकर भी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि आज जो बैठक होगी उसमें जो नेता है वो सुनेत्रा पवार को चुना जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि आज ही डिप्टी सीएम पद की जो शपथ है वो सुनेत्रा पवार लेंगी।
उमेश शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उमेश का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अब उमेश, क्या कुछ जानकारी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो बैठक होने जा रही है कितने बजे ये बैठक होगी, क्योंकि उसी में भी कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार को अब नेता यहाँ पर चुना जाएगा, उसके बाद आज शाम को ही वो शपथ ले लेंगी। अब जानकारी सबसे पहले तो इसको लेकर अपडेट दीजिएगा। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में आज बहुत ही अहम दिन है जिसका इंतजार का देखा जाए जब से अजीत पवार का निधन हुआ था तब से हो रहा था। सभी की नज़रें इस बात पर थी कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, उप मुख्यमंत्री का नाम कौन होगा। तो इसे लेकर आज जो तस्वीर है वो साफ होने वाली है। आज एनसीपी के विधायक दल की बैठक है जहां पर यह तय किया जाएगा उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उसके बाद जो औपचारिकताएं हैं उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए वो तैयारियां होंगी। लेकिन आज विधान भवन में 2 बजे यह मीटिंग है जहां पर औपचारिक रूप से जो चर्चाएं होंगी उप मुख्यमंत्री के नाम पर वो वहां पर की जाएगी। माना यह जा रहा है कि सुनेत्रा पवार जो कि अजित पवार की पत्नी है उनका नाम सामने आ रहा है, क्योंकि एक विरासत रही है पवार परिवार की एक संगठन को मजबूत बनाने के लिए या फिर जमीनी स्तर पर यूं कहें लोगों को एक संदेश देने के नाम पर सुनेत्रा पवार का नाम आगे माना जा रहा है। साथ ही हमने कुछ पार्टी के लोगों से भी बात की, उनका ये कहना है कि किसी को उनके नाम पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। तो यह माना जा रहा है कि करीब 5 बजे आज सुनेत्रा पवार जो कि अजित पवार की पत्नी है वह उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा उमेश, यहाँ पर भी अब देखिए कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम अब की शपथ लेंगी, दूसरी तरफ अध्यक्ष पद को लेकर भी क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या दोनों ही सुनेत्रा पवार रहने वाली हैं? इसके अलावा देखिए राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं क्यों अब तो क्या वहां पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्थ पवार को वहां पर भेजा जा सकता है, क्या अब ये भी जो जानकारी थी वो छन छन के सामने निकल कर आ रही थी, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट, दोनों चीजों को लेकर जानकारी दीजिएगा। जी, आज विधान भवन में दोनों मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है। एक तो जो विधायक दल है उनके नेता कौन होंगे, पार्टी के अध्यक्ष कौन होंगे, और उप मुख्यमंत्री को लेकर वहां पर चर्चा होने वाली है। तस्वीर ये भी दिखाई दे रही है कि सभी जो दल के नेता हैं उनका जो एक सहमति बनी हुई है वो सुनेत्रा पवार जी को लेकर, जैसे कि हमने जिक्र किया कि एक विरासत रही है पवार परिवार की, उसे आगे लेकर चलना है। जो जनता का जो भरोसा है वो लगातार पवार परिवार के नीचे ही एनसीपी पार्टी लगातार इतने सालों से चली है। एक तरह का एक भरोसा रहा है पवार परिवार पर, तो उसे लेकर ही आगे चलना चाहती है पार्टी, जिससे संगठन मजबूत होगा। जो लोग हैं, जो बारामती के लोग हैं, जो महाराष्ट्र की जनता है, उनका एक भरोसा एक पार्टी पर बनेगा। इस वजह से इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सुनेत्रा पवार का नाम पार्टी लीडर के लिए या यूं कहें कि पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे भी आगे दिया गया है। बिल्कुल, चलिए ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। अब जो ये बैठक होगी उस पर हर किसी की नजरें रहेंगी कि क्या कुछ इस बैठक से सामने निकल कर आता है।